स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। ईडी की टीम ने छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव के कई बड़े ज्वेलर्स और कपड़ा कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी है। ईडी की टीम ने रायपुर के सुमित ज्वेलर्स, कपड़ा कारोबारी नाकोड़ा टेक्सटाइल्स, दुर्ग भिलाई के सहेली और नवकार ज्वेलर्स के साथ 2 सीए के घर और ऑफिस में दबिश दी। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्लर्क हीरो केसवानी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ऐसे अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू ने केसवानी की पत्नी नैना को भी आरोपी बनाया है। मामले में ईओडब्ल्यू ने 85 लाख नकदी समेत कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज जब्त किए हैं। बता दें कि छापे के दौरान क्लर्क ने जहर खा लिया था, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। बालाघाट में रिटायर्ड सहायक यंत्री के घर ईओडब्ल्यू की टीम ने छापा मारा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम कार्रवाई कर रही है। सुबह 5 बजे से ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई शुरू की। वहीं छापे में अब तक 6 मकान, 12 भूखंड और 1 कार के साथ ही 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। भोपाल के बैरसिया नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। यहां पूर्व विधायक भक्तपाल सिंह की बहू और वार्ड 8 से बीजेपी पार्षद तनुश्री सिंह राठौर निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई हैं। अध्यक्ष पद चुनाव के लिए केवल 2 ही नाम निर्देशन प्राप्त हुए थे और दोनों निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाए। खरगोन जिला प्रशासन की टीम ने मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत मुंबई आगरा राजमार्ग स्थित निमरानी में दुग्ध उत्पाद से जुड़ी एक फैक्ट्री में छापेमारी की है, जहां से 1,95,000 कीमत का 650 किलोग्राम एक्सपायरी डेट का मिल्क पाउडर, 1400 किलोग्राम नाइट्रिक एसिड और 2100 किलो सल्फ्यूरिक एसिड बरामद किया गया। दोनों ही तरह के एसिड बिना लाइसेंस के उपयोग किए जा रहे थे। शिवराज सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब दैनिक वेतनभोगी, संविदा, कार्यभारित और होमगार्ड को एक समान मेडिकल सुविधा मिलेगी। उनको भी रेगुलर कर्मचारियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधा जैसी ही सुविधा दी जाएगी। मध्य प्रदेश में महुआ शराब बनाने पर सरकार अनुदान देने की तैयारी कर रही है। सरकार 1 साल तक वैट में छूट और 5 साल तक एक्साइज ड्यूटी में भी छूट देगी। इसके साथ ही महुआ शराब नेगेटिव लिस्ट से बाहर होगी। प्रदेश के स्व सहायता समूह महुआ शराब बना सकेंगे और इसके लिए सरकार लाइसेंस देगी। मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति के हितग्राहियों को 23 करोड़ 25 लाख की राशि मिलेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान 13 अगस्त को बैगा, सहरिया, भारिया के हितग्राहियों को राशि वितरित करेंगे। सीएम आहार अनुदान योजना के तहत राशि बांटेंगे, जिसमें प्रदेश के 2,33,570 हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। हितग्राहियों को 1,000 रुपए मासिक आहार अनुदान मिलता है। रायपुर में ईडी की कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तानाशाह रवैया अपना रही है। केंद्र सरकार विपक्ष को कुचलकर समाप्त करना चाहती है। ईडी कार्रवाई लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने कल रायपुर में बीजेपी के सभी मोर्चा के अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बनी है। बीजेपी प्रदेश भर में 15 अगस्त के बाद जिला से लेकर मंडल स्तर पर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन शुरू करेगी। श्योपुर में पंचायत चुनाव में महिला आरक्षण का मखौल उड़ाया गया है। दरअसल पूरा ग्राम पंचायत में सरपंच सुनीता शर्मा की जगह पर उनके पति और बेटे ने शपथ ली। हालांकि ग्रामीणों ने इस मामले में नाराजगी जताई और पंचायत सचिव की उपस्थिति में ऐसा काम होने को गलत बताया। वहीं सरपंच प्रति ओम प्रकाश और उनके बेटे बोला मुदगल ने शपथ ली। जांजगीर के कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसमें जांजगीर, चांपा, कोरबा और रायगढ़ जिले के वैज्ञानिक किसान शामिल हुए। साथ ही बैठक में कृषि, उद्यान, पशुपालन और रेशम विभाग के भी अधिकारी शामिल हुए। बैठक में बेहतर फसल उत्पादन को लेकर चर्चा की गई। राजम के अभनपुर में विधायक धनेंद्र साहू ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। यहाँ पर 2 करोड़ रुपए की लागत से बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ऑक्सीजन प्लांट और हमर लैब बनकर तैयार हुआ है। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में अभनपुर में और विकास करने की बात की गई। धमतरी में कांग्रेसियों ने देर रात कोतवाली थाने का घेराव करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि बीजेपी जिलाध्यक्ष ने तिरंगा झंडा उल्टा पकड़कर शहर में भ्रमण किया, जिसे लेकर कांग्रेस बीजेपी जिलाध्यक्ष पर अब कार्रवाई की मांग कर रही है। एमपी की राजधानी भोपाल समेत 9 जिलों में आज से अग्निवीरों के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू हुआ, जिसमें इच्छुक अभ्यर्थी परिषद भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीयन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 3 सितंबर की है। वहीं भर्ती रैली अक्टूबर-नवंबर में भोपाल के लाल परेड मैदान में होगी। भोपाल में 2 निजी अस्पतालों में नए मरीज भर्ती करने पर रोक लगा दी गई है। निगम की टीम को जांच में एनटीआर और डॉल्फिन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं मिली, जिसके बाद निगम ने दोनों अस्पतालों के एनओसी खत्म कर दिए। वहीं सीएमएचओ ने नए मरीज भर्ती करने पर रोक लगा दी है। रायगढ़ में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। सर्दी और बुखार के मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती सिम्टोमेटिक मरीजों को भी जांच के निर्देश दिए गए। जिले में 2 दिन पहले ही 2 स्वाइन फ्लू के केसेस सामने आए थे।
छत्तीसगढ़ के कई जिलों में डेंगू मरीज सामने आने के बाद बिलासपुर में भी डेंगू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। डेंगू नियंत्रण के लिए मरीजों की खोज शुरू कर दी गई है। इसके तहत अब हर निजी अस्पताल को रोजाना पहुंचने वाले मरीजों में डेंगू संदेही मरीज की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में अब तक करीब 12 डेंगू मरीजों की पहचान हो चुकी है। भिलाई में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर फिर से एक बार डेंगू के एक मरीज की पुष्टि की गई है। वहीं हैदराबाद से लौटी युवती की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसका इलाज शंकराचार्य हॉस्पिटल में जारी है। इधर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। डेंगू रोकने के लिए शहर में अभियान भी चलाया जा रहा है। बता दें कि साल 2018 में भिलाई में डेंगू से 50 से ज्यादा मौतें हुई थी। जगदलपुर में एक बार फिर 15 अगस्त के बाद से सिटी बसों का संचालन शुरू होगा। इसके लिए पहले चरण में नगर निगम ने 10 बसों का संचालन करने की योजना बनाई थी। जगदलपुर में चलने वाली 2 दर्जन से ज्यादा सिटी बसों का संचालन कोरोना के चलते पूरी तरह से ठप हो गया था। गौरलापेंद्र मरवाही जिले के सधवानी गांव के स्कूल में एक प्राचार्य पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। स्कूल के छात्रों के प्रदर्शन के बाद जांच समिति बनाई गई थी। वहीं समिति ने जांच में प्राचार्य को दोषी पाया, जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने प्राचार्य को सस्पेंड किया। गरियाबंद जिले में मिलावटी तेल और खाद्य सामग्रियों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है, जिसमें तेल के 2 सैंपल लेकर रायपुर भेजे गए हैं। तो वहीं अन्य खाद्य सामग्रियों के 42 सैंपल लिए गए हैं और मौके पर ही जांच की गई, जिसमें से 2 सैंपल फेल हो गए। किराना दुकान की शक्कर और होटल के मगज के लड्डू के सैंपल जांच में फेल हुए। भोपाल के कोलार के कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। केरवा जल प्रदाय योजना के फीडर ग्रेविटी लाइन में सुधार का काम होने की वजह से पानी की सप्लाई नहीं होगी। वहीं पानी सप्लाई के लिए नगर निगम वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में आज भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। प्रदेश के दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। रायपुर में भी शाम को हल्की बारिश होने का अनुमान है। आज ग्वालियर से जम्मू मुंबई समेत 4 फ्लाइट को रद्द किया गया है, जिसमें जम्मू ग्वालियर, जम्मू मुंबई, ग्वालियर मुंबई समेत कई फ्लाइट्स शामिल है। वहीं स्पाइस जेट की फ्लाइट 27 जुलाई के बाद से लगातार रद्द हो रही है। पैसेंजर नहीं मिलने की वजह से फ्लाइट्स को रद्द किया जा रहा है। बता दें कि स्पाइस जेट की फ्लाइट 6 शहरों के लिए संचालित की जाती है। कवर्धा में भाजपा युवा मोर्चा ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और रोजगार कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का पुलिस के साथ काफी झूमी झटकी भी हुई। प्रदर्शन में पूर्व संसदीय सचिव मोतीराम चंद्रवंशी और पूर्व विधायक अशोक साहू भी शामिल हुए। चित्रकूट विधानसभा के लोहंगीगुड़ा में बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं पूर्व विधायक वेदुराम कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा झूठा वादा कर युवाओं को ठगने का काम किया गया है। दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने पाटन क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों और पुलिस के अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च किया। इस दौरान उन्होंने पाटन की जनता से मुलाकात की और हालचाल जाना। इसके बाद वो जनप्रतिनिधियों के साथ बस स्टैंड पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ चाय पर चर्चा भी की। मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने तहसील कार्यालय लोडमी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीमांकन, नामांतरण सहित लंबित प्रकरणों की जांच भी की। साथ ही कार्य में लापरवाही बरतने पर नायब तहसीलदार महेश्वर उइके को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मॉकड्रिल की गई। जबलपुर के अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद अधिकारी कर्मचारियों को तैयार करने के लिए ऐसा किया गया। इस दौरान कर्मचारियों की चुस्ती और उपकरणों की दुरुस्ती को जांचा गया और नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस मॉकड्रिल की जानकारी सिर्फ कुछ ही वरिष्ठ अधिकारियों को थी। आजादी का अमृत महोत्सव पर खरोड़ा स्थित आईटीबीपी के जवानों ने नगर में तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान जवानों ने आजादी के महापर्व पर घर घर तिरंगा पहनाने का संदेश दिया। वहीं रैली में आज लोगों के साथ प्रेस क्लब के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। वहीं अधिकारी कर्मचारियों ने रैली का स्वागत फूल बरसाकर किया। भोपाल में कमर्शियल कनेक्शन के बिना ब्यूटी पार्लर, कोचिंग क्लासेस समेत अन्य व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने वाले लोगों को अब ये भारी पड़ सकता है। दरअसल बिजली कंपनी का मैदानी अमला अगले हफ्ते से डोर टू डोर चेकिंग अभियान शुरू कर रहा है। इसमें घरेलू कनेक्शन को कमर्शियल कनेक्शन में बदलकर उपभोक्ता करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। गरियाबंद नगर पालिका ने अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जिले में लगातार दूसरे दिन भी जेसीबी और ट्रैक्टर के जरिए 33 अवैध होर्डिंग्स को ध्वस्त किया गया, जिसमें कई नेताओं के तो कई पर सामग्रियों के विज्ञापन भी लगे हुए हैं। वहीं कई होर्डिंग्स लगाने वालों ने पालिका कर्मचारियों के पहुंचने से पहले ही अपने होर्डिंग्स उखाड़ लिए थे। पेंड्रा के पास प्रयागराज से रायपुर जा रही यात्री बस से ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें बस और ट्रक के ड्राइवर, क्लीनर समेत 4 लोगों को गंभीर चोट आई है। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर पेंड्रा थाना प्रभारी और उनकी टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मोड़ के पास और दोनों वाहनों की रफ्तार तेज होने के कारण यह हादसा हुआ।
हरदा के टिमरनी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 59 पर एक अज्ञात कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए टिमरनी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। राजिम के कसही बाहरा गांव में एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय छुरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि गाय को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। नरसिंहपुर के बहुरीपारा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की जहां मौत हो गई है, तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दुर्ग के साजा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डोडकी में सरपंच बीना निषाद के पति कौशल निषाद की हत्या के बाद शव नदी में फेंक दिया गया। मृतक के शरीर पर काफी चोट के निशान भी हैं। सूचना पर बोरी थाना अपराध दर्ज कर जांच में जुटी है। सिंगरौली जिले के टेकी गांव में बारिश के बाद एक कच्चा मकान ढह गया, जिसकी चपेट में आने से 4 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि कच्चा मकान पहली बारिश में ही गिर गया। बिलासपुर में नाली निर्माण के दौरान पेड़ गिरने से घायल हुए मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल तारबहार क्षेत्र में नाली निर्माण के दौरान एक पेड़ मजदूर के ऊपर गिर गया था। मृतक ठेकेदार के अंडर में काम करता था, जो मुंगेली जिले का रहने वाला था। पत्थलगांव में गड्ढे में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं कटनी गुमला हाईवे के पास ये शव बरामद किया गया है, जिसकी अब तक कोई भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं सूचना पर पहुंची पत्थलगांव पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबिकापुर के लखनपुर इलाके में हाथियों का उत्पात जारी है। दल से बिछड़े अकेले हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। ग्रामीणों के 5 मकान को तोड़ दिया गया। अनाज भी हाथियों ने चट कर दिया। बारिश के मौसम में घर टूटने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। वहीं वन विभाग की टीम लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करा रही है और ग्रामीणों को अलर्ट कर रही है। ग्वालियर में ट्रांसपोर्टर के 2 ट्रकों को बेचकर पिता पुत्र ने 65 लाख रुपए की ठगी की, जिनका साथ फाइनेंस कंपनी के एजेंट ने भी दिया। वहीं तीनों ने ही साठगांठ से ट्रांसपोर्टर का झांसा देकर पैसे हड़प लिए। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोरबा पुलिस ने 2 फर्जी पत्रकारों को गिरफ्तार किया है। ये काफी दिनों से कबाड़ व्यवसायी को धमकाकर 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे, जिसका व्यवसायी ने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा की सिटी कोतवाली पुलिस ने सोशल मीडिया में चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं दिल्ली से साइबर टीम की सूचना पर पुलिस ने अलग अलग इलाकों से आरोपियों की गिरफ्तारी की। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना इलाके में पुलिस ने चाकू मांगने वाले 4 लोगों पर गिरफ्तार किया है और चाकू भी जब्त कर लिए गए हैं। ऑनलाइन चाकू मंगाने वालों पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई की जा रही है। 8 अगस्त से प्रदेश में अब मूंग की फसल खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अधिकारियों को खरीदी करने के लिए व्यवस्था के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। किसानों की किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। बलरामपुर जिले में लगातार हुई बारिश के कारण सावन में पहली बार खेतों में लबालब पानी भर गया है। बारिश के चलते किसानों के चेहरे पर थोड़ी खुशी लौट आई है। वहीं अब वो अपने किसानी में जुट गए हैं। जिले में खेत में सूखे जैसे हालात है। वहीं अब किसान धान का रोपा लगाने में जुटे हैं। मंडला जिले के बाजारों में दिनों एक दुर्लभ सब्जी के आने से लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। पिहरी बारिश के पहले सीजन में मिलती है और 20 से 25 दिन में ही इसका साग उत्पादन होता है। इसकी कीमत 800 से 1000 रुपए प्रति किलो होती है। दुबई में आयोजित मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड में मिसेस इंजीनियस बन रूपाली मिश्रा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंडला का नाम रोशन किया है। रूपाली का विवाह जबलपुर निवासी विनय मिश्रा से हुआ। पिछले कुछ वर्षों से वो अपने परिवार के साथ म्यांमार में रह रही हैं। मानो प्रतापपुर के कोदापाका मार्ग पर नक्सली पर्चे मिलने के बाद इलाके में सर्च अभियान भी तेज कर दिया गया है। नक्सलियों के शहीदी सप्ताह मनाने के ऐलान को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने भी सर्च अभियान तेज किया, ताकि नक्सली अपनी किसी भी तरह के नापाक हरकतों में कामयाब ना हो सके। वहीं नक्सलियों के बैनर भी पुलिस ने जब्त किए। धमतरी जिले के नगरी सिहावा इलाके में नक्सलियों के शहीदी सप्ताह को लेकर सुरक्षा बल अलर्ट है और इसके साथ पुलिस और सुरक्षा बल की ओर से इलाके के चप्पे चप्पे पर सर्चिंग की गई है, जिसकी वजह से नक्सली अपने मान से नहीं निकल पाए, जिसके चलते नक्सली अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हुए। डोंगरगढ़ में पोस्टमार्टम में देरी के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल डॉक्टर लेट से मर्चरी में पहुंचे, जिसकी वजह से परिजनों का यह आरोप है कि डॉक्टर ने उनसे दुर्व्यवहार भी किया है, जिससे गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक अरुण वोरा समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिससे परिजनों ने डॉक्टर की शिकायत की। इधर अफसर भी डॉक्टर का बचाव करते नजर आए।
महासमुंद पुलिस ने नेशनल हाईवे 53 में 251 किलो चांदी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी ओडिशा से छत्तीसगढ़ की तरफ आ रहे थे। पुलिस के पूछताछ में दोनों आरोपियों ने रायपुर के अनिल ललित ज्वेलर्स में काम करना बताया है। जगदलपुर शहर में युवाओं के बीच नशीली गोली और सिरप की मांग अचानक बढ़ने लगी है, जिसके चलते अब पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। बोधघाट पुलिस ने नशीली दवाइयों की तस्करी करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 57 नग नशीली सिरप और 2000 नग से ज्यादा नशीली दवाइयां बरामद की गई। जब्त दवाओं की कीमत लगभग 26,000 रुपए बताई जा रही है। इंदौर में रेलवे ने यात्रियों को हेरिटेज ट्रेन की रिजर्वेशन में बड़ी राहत दी है। यात्री अब 15 की जगह 30 दिन पहले रिजर्वेशन करा सकेंगे। बता दें कि ये हेरिटेज ट्रेन महू, पातालपानी, कालाकुंड के बीच चलती है। बेमेतरा जिले के खिलोरा पंचायत में 5 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगाया गया है। उसके पहले सब स्टेशन में 3 किलोवाट के ट्रांसफार्मर लगे हुए थे, जिससे आसपास के गांव वाले समेत किसान परेशान रहते थे। अब 10 गांव में सप्लाई करने के बाद भी किसी प्रकार की कोई बिजली वोल्टेज की प्रॉब्लम नहीं है। भोपाल में तिरंगा यात्रा पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। सीएम ने कहा कि योजनाओं के जरिए जनता को लाभ पहुंचा रहे हैं। हर घर शुद्ध पीने का पानी पहुंचा रहे हैं। हर पात्र गरीबों को राशन की व्यवस्था की जा रही है। जनता को सभी योजनाओं का लाभ देना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि विकास में जनता की भूमिका भी जरूरी है। गांव के विकास में गांव के लोग साथ दें, विकास में अपना समझकर योगदान दें, साथ ही नशा मुक्त गांव बनाने का भी अभियान चलाएं।